अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ माय डियर फ्रेंड्स। माय डियर फ्रेंड्स, जो भी बच्चे आरआरबी जेई 2025 का CBT2 देकर अभी अपने डीबी का इंतज़ार कर रहे हैं, रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, तो खास करके उनके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है। बहुत सारे बच्चों का कमेंट भी आया था, खास करके पीवीआर को लेकर बहुत बड़ी कन्फ्यूज़न है। पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट, तो पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट का पूरा प्रोसेस क्या है, कैसे होता है। और देखो, एक बात तो समझ लो कि पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप है फॉर योर परमानेंट ज्वाइनिंग। ये चीज़ आपको ख्याल रखनी है। तो पीवीआर आपका अच्छा हो, आपकी रिपोर्टिंग सही हो, इसके लिए आप क्या सेफ्टी मेजर्स ले सकते हैं और क्या इसका प्रोसेस होता है सही में, ये मैं आपके साथ आज डिस्कस करूँगा। उसके बाद जो आपका सबसे बड़ा क्यूरियोसिटी है कि आपका रिजल्ट CBT2 का कब तक पब्लिश होगा, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम हम वीडियो के मेन टॉपिक पे आते हैं। जो बच्चे नए हैं, पहली बार चैनल से जुड़ रहे हैं, चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, जहाँ तक पीवीआर की बात है, तो देखो, आरआरबी जेई का जो प्रोसेस है आपको पता है। CBT1, CBT2, देन योर डीवी, उसके साथ ही आपका मेडिकल, उसके बाद आपकी ट्रेनिंग, फिर आपकी ज्वाइनिंग। यहीं बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ट्रेनिंग को आप ज्वाइनिंग समझते हो। ट्रेनिंग इज ए प्रोबेशनरी पीरियड। प्रोबेशनरी पीरियड मतलब यहाँ पे आप परमानेंट एम्प्लॉय नहीं हो, और ट्रेनिंग के बाद भी लगभग 2 साल जो है ये प्रोबेशन पीरियड होता है आरआरबी जेई में। तो ये 2 साल का पीरियड जो है, 1 साल ट्रेनिंग और 1 साल, ये लगभग आपका प्रोबेशन माना जाता है। प्रोबेशन पीरियड आरआरबी जेई के लिए कोई फिक्स नहीं है। हालांकि आप इसको बॉन्ड से कंफ्यूज मत कीजिएगा। बॉन्ड में 5 साल का बॉन्ड है, मगर ऐसा नहीं है कि 5 साल ही आपका प्रोबेशन है, वो अलग चीज़ है। अब बात यह है दोस्तों कि आपका जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तो आप जब फर्स्ट टाइम अपना डीवी कराओगे, दैट इज़ व्हेन योर एडमिट कार्ड केम, तो उस समय आपको एक अटेस्टेशन फॉर्म मुहैया कराया जाएगा। मतलब कि आप डीवी, पहला तो देखो, पहला स्टेप है आपका कि एडमिट कार्ड आएगा, डीवी मेडिकल आप कराएंगे, उसके बाद आपका एक रिजल्ट आएगा पहले, जहाँ पे कि मेरिट लिस्ट आता है। उसमें आपका नाम आ गया तो मतलब ठीक है, अब आपको ट्रेनिंग के लिए इम्पैनल किया जाएगा। अब ट्रेनिंग और ये रिजल्ट आने के बीच में एक बार आपको जो भी डिवीज़न है या वर्कशॉप है जहाँ ज्वाइनिंग होनी है, वहाँ बुलाया जाएगा। वहाँ आपको अटेस्टेशन फॉर्म दिया जाएगा। उस अटेस्टेशन फॉर्म के साथ बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जिसमें कि कुछ कैरेक्टर सर्टिफिकेट्स भी होते हैं। तो यहाँ एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको होगा, जहाँ कि आपको आपके निवास स्थान के जो SDM ऑफिस है, वहाँ से आपको एक चरित्र प्रमाण पत्र लेना रहता है। इसको आप पीवीआर से कंफ्यूज करते हैं। ये पीवीआर नहीं है, ठीक है, ये पीवीआर नहीं है, मगर हाँ, पीवीआर अच्छा हो इसमें लिए इसका बहुत बड़ा रोल है। पीवीआर क्या है दोस्तों कि जब आप ये सब अटेस्टेशन फॉर्म करके लेके देके जब आप ज्वाइनिंग के बीच में ट्रेनिंग के लिए चले जाएंगे, ये जो ट्रेनिंग का पीरियड आपका रहेगा, उस समय मतलब कि जब आपने अटेस्टेशन फॉर्म का काम शुरू किया, उसी समय के लगभग, मतलब क्योंकि ये एक कॉन्फिडेंशियल प्रोसेस होता है, ये कैंडिडेट्स को नहीं बताया जाता है, ये एक कॉन्फिडेंशियल प्रोसेस है। ये रेलवे कॉन्फिडेंशियली एक कैंडिडेट का जो पास्ट क्रीडेंशियल्स है, न्यायिक क्रीडेंशियल्स, पास्ट क्रीडेंशियल्स जो है, वो कहाँ से लेता है, डायरेक्ट उसके निवास स्थान से। आपका जो एड्रेस है जहाँ आप रहते हो, वहाँ के SP ऑफिस को ये लेटर करके एक फॉर्म भेज के ये कैरेक्टर असिस्टेंट मांगा जाता है। ये टाइमलाइन आपको मैं जहाँ तक बताऊँ, तो जब आप ट्रेनिंग करते रहते हो उस समय ये कवायद चलती रहती है, लगभग, क्योंकि किसी को पता नहीं है ये कब जाता है कब आता है। मगर इतना है कि हाँ, आपकी परमानेंट ज्वाइनिंग होने तक मैक्सिमम केस में ये आपके निवास स्थान SP ऑफिस से ये एंटीसीडेंट भर के वापस रेलवे को भेज दिया जाता है, जो कि आप बाद में देख पाओगे। जब आपका सर्विस बुक बनेगा परमानेंट ज्वाइनिंग के बाद, तो उसमें ये पीवीआर रिपोर्ट लगा होगा, तब आप जाके कभी देखना चाहोगे तो देख पाओगे, मगर पहले आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो अब आपके मन में शंका होगा कि चलो, जिसके ऐसे कुछ दिक्कत नहीं है तो कोई बात नहीं, आपको सोचना ही नहीं है, वो आएगा। हाँ, आपको पता मगर चल जाता है, क्योंकि जो लोकल थाना होता है वहाँ पे SP ऑफिस से आता है, और लोकल थाना से कोई आदमी आपके घर के आसपास आके पूछताछ, मतलब ऐसे ही
नॉर्मल सा करेगा, तो हो सकता है कभी मिठाई खाने के लिए भी वो लोग आते हैं, कोई कांस्टेबल या मिठाई खिलाइए नौकरी हुआ है, तो वो आपको एक मिल जाएगा अंदाज़ा कि आपका पीवीआर चल रहा है, तो वो सब कोई दिक्कत नहीं है। मगर कुछ बच्चे का था कि सर मेरा नाम गलती से किसी केस में आ गया था, या मैं 12 साल का था उसी समय मेरे फैमिली को फंसा दिया गया था, तो इन सब केस में क्या किया जाए। तो पहली बात तो ये है कि जब ये वाला जब आप बनवाते हो एसडीएम ऑफिस से अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट, तो उस समय अगर आपके कैरेक्टर सर्टिफिकेट में कुछ नहीं लिखा गया तो वहीं पे आप निश्चिंत हो जाइए कि अगर यहाँ एसडीएम ऑफिस भी क्या करता है कि एसपी ऑफिस को ही भेजता है एंटीसीडेंट के लिए, तो वहाँ से अगर लिखना होता तो उसी समय लिख देता। अगर यहाँ सही है तो आपका पीवीआर भी सही होगा। पहला टेंशन आप यहाँ ख़त्म कर लीजिए। और फिर भी आपको अगर कोई डाउट है कि अगर कुछ मेजर केस में आप फंस गए थे, तो एनसीआरबी की वेबसाइट पे जाके आप सर्च कर सकते हो अपने डिस्ट्रिक्ट वाइज, कहीं आपका कुछ नाम वाम है कि नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। और भी अगर आपको डाउट रहता है तो आप लोकल थाने में अगर कभी आपका डायरी हो गया था, एफआईआर हो गया था, तो आप जाके कंफर्म होइए कि फैमिली के साथ क्या आपका भी नाम अभी तक डायरी में मौजूद है या फिर डायरी से नाम हटा दिया गया था। अगर है तो वहाँ के जो भी कांस्टेबल हैं, जो भी हेड हैं थाने के, जो इंस्पेक्टर होते हैं, वो आपको इस चीज़ की जानकारी देंगे, हेल्प करेंगे, ठीक है। और अगर कोई भी ऐसा केस नहीं था, गलती से नाम चला गया था, तो आप कोशिश करें कि उसको हटा देने का वहाँ से, क्योंकि इट्स अ मिस्टेक एंड कैन क्रिएट प्रॉब्लम। तो ये तो रही पीवीआर की बात। अगला बात है कि CBT2 रिजल्ट। तो CBT2 रिजल्ट जहाँ तक कि मैं समझ रहा हूँ दैट इज़ लास्ट वीक के अंदर आपका, लास्ट वीक ऑफ अगस्त, लास्ट वीक मतलब अगस्त के अंदर आपका रिजल्ट पब्लिश हो जाना चाहिए, क्योंकि अभी LDC लगभग कंप्लीसन स्टेज पे आ गया है, ज्वाइनिंग प्रोसेस चल रही है और GDC चल रही है, GDC ऑनगोइंग है। कल ही के डेट में NER का भी वैकेंसी आया है। तो चलो ठीक है, मगर GDC के साथ साथ रिजल्ट आपका अगस्त के लास्ट वीक में ज़रूर आ जाना चाहिए जहाँ तक मैं समझता हूँ, और उसके 15 से 20 दिन के अंदर आपका DV का भी प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो DV को लेकर जो जिनका भी मान लीजिए कुछ जैसे कि आपका डिग्री हो या फिर आपका कुछ सर्टिफिकेट्स हो बीटेक या डिप्लोमा का, ये सब आप कलेक्ट करना हो कॉलेज से, अभी से ही करके रखिए। अब DV का प्रोसेस स्टार्ट होने के समय आप दौड़िएगा कॉलेज, तो वो फिर हेफाजाट हो जाएगा। तो ये सब चीज़ आप करा के रखें। अपना सर्टिफिकेट जो भी है, प्रमाण पत्र जो भी होते हैं, रेसिडेंशियल या कास्ट जो भी आपको नया बनवाना है, तो वो सब आप अप्लाई करके रखें कम से कम, जो कि लास्ट टाइम में आपको दिक्कत नहीं हो। तो आशा करते हैं फ्रेंड्स कि पीवीआर को लेके जो भी डर और कन्फ्यूजन आपके अंदर था वो क्लियर हो गया होगा। और भी कुछ अगर डाउट्स हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में, मैं कोशिश करूँगा जवाब देने की। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपके साथ।